महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मची है। दिल्ली में एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक मंच पर आए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नाराजगी की खबर आ गई। दरअसल 11 फरवरी को दिल्ली में शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को सम्मान लेते देखा तो वे नाराज हो गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 11 फरवरी को न्यू महाराष्ट्र सदन में महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में शरद पवार की राजनीति पर कटाक्ष भी किए और उनकी तारीफ भी की। एकनाथ शिंदे ने कहा, कई लोग शरद पवार की राजनीतिक गुगली को नहीं समझ पाते। कभी कभी तो किनारे बैठे लोग या सीटों पर बैठे लोग भी उनकी गुगली को नहीं समझ पाते हैं। यह उनसे सीखने वाली बात है कि राजनीतिक क्षेत्र से परे जाकर अच्छे संबंध कैसे बनाकर रखे जा सकते हैं। पवार गुगली गेंदे भी फेंकते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मेरे शरद पवार के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गुगली नहीं फेंकी। मुझे पूरा भरोसा है कि वह भविष्य में भी मुझे गुगली नहीं फेंकेंगे। दूसरी तरफ शरद पवार ने भी एकनाथ शिंदे की तारीफ की। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे के कार्यों की प्रशंसा करते हुए पवार ने उनके शासन और विकास के लिए उनके समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की। इस घटनाक्रम ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर दिया है। यूबीटी सेना अपने सहयोगी एनसीपी से असहज दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मंच पर एकनाथ शिंदे और शरद पवार को देख और पवार के हाथों एकनाथ शिंदे को मिले सम्मान से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इस कदर नाराज हैं कि इसका असर महाराष्ट्र के गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर पड़ने की आशंका है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे का सम्मान शरद पवार को नहीं करना चाहिए था। शरद पवार को ठाकरे परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी को जब आगे यह सब पसंद नहीं आया तो इस अवार्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए गए। उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये सुनिए। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। याद है, इतिहास आप लोगों को नई पीढ़ी को पता है कि नहीं मालूम नहीं। महादजी शिंदे, पानीपत की लड़ाई, धारातीर्थ गिर गए रणांगण में, सर कटने के बाद भी बोले, ये उनकी कहावत, अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। देश की स्वराज्य के लिए लड़ने वाले लोग, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग, और ये भगोड़े जो पीठ पे छुरा बोकर भाग गए, किसके आश्रय में गए? शत्रु के आश्रय में गए ना। जिनके साथ लड़ाई चल रही है उनके आश्रय के लिए गए। उनको महादजी शिंदे का नाम देना ही पहली गलत है। मेरा तो वही कहना है कि भाई किस कारण आप दे रहे हो? महादजी शिंदे, कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? तो वो ऐसी स्थित जगह पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। सम्मानित करना, आदरणीय शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तभी भी जाते थे, कोई हम लोग को कोई आँच नहीं आई, ना कभी हमने आलोचना की। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। आज हम महाविकास आघाड़ी के इन्होंने जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने उद्धव ठाकरे की नाराजगी को लेकर क्या कहा है, ये भी जान लीजिए। देखिए, शरद पवार साहब ने एकनाथ शिंदे साहब का कल सत्कार भी किया, उनके बारे में 2 अच्छी बातें भी बोली। आपने देखा होगा लास्ट के 2.5 साल जो सीएम बन के उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, सबने वो देखा है। और ऐसे काम करने वालों के पीठ पे हाथ रखना ये बड़ा नेताओं का काम होता है, और वही भूमिका में कल शरद पवार ने उनका सम्मान किया। लेकिन ये बात उभाटा गठ को हजम नहीं हुआ। दूसरों का अच्छा बोलने वाले उनमें लोग नहीं है। अरे शिवसेना प्रमुखों ने जो शिवसैनिक तैयार किए उसमें से एकनाथ शिंदे एक है, और उनका सम्मान हो रहा है, ये तो उसका अभिमान उनको होना चाहिए। लेकिन उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, शरद पवार साहब के बारे में टिप्पणी करना, मुझे लगता है
अभी उबाटा गट का अंत आने लगा है। उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं क्योंकि इस तरह से संजय राउत खुल के शरद पवार पे सवाल उठा रहे हैं, शरद पवार को बता रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी देखो, उद्धव ठाकरे नाराज है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई भी टिप्पणी की नहीं, ना बोला भी नहीं है। लेकिन अब शरद पवार साहब ने राजनीति कैसा करना चाहिए, ये अगर संजय राउत सरी के आदमी बोलने लगे तो मुझे लगता है ये बात तो बहुत बड़ी हो गई। तो शरद पवार साहब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभी उबाटा गट का अंत करने में अब शरद पवार साहब जरूर जुटेंगे। संजय राउत ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, इसका मतलब वो शरद पवार साहब को गद्दार कहने में भी आगे पीछे नहीं हटेंगे, वो गद्दार भी बोलने में कम नहीं करेंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं, आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलते हैं, दूसरी तरफ अगर शरद पवार सत्कार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे का, तो इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। इनकी वो जो भी कुछ है ना पॉलिटिक्स, आप सबके घर पे जाके उनके पैर पड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का जो स्मारक है, उसकी जो कमेटी है, उनका अध्यक्ष पद न जाए, वो हमको प्रॉपर्टी हमारे नाम पे हो, ये शायद इनकी सोच है। और खुद को जो मिलता है, जिससे मिलता है, उनके दरवाजे पे बार बार जाते हैं। इनको पॉलिटिक्स में कोई स्टैंड नहीं मिल रहा, इसलिए वो सिल्वर ऑफ पे जाते। कभी देवेंद्र फडणवीस साहब को अच्छा मुख्यमंत्री बोलते। ये सब पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये इनकी हदवलता है। अन्ना हजारे पे सवाल उठा रहे हैं संजय राउत। अन्ना हजारे पहले तो बोल रहे थे, अब यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह से हो रहा है। अरे वो क्या तुम्हारे पार्टी के वर्कर है क्या? वो उसने क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए क्या तुम डिसाइड करेंगे? वो बोलने को लगाओ ना, वो है तुम्हारे पास बहुत सारे प्रवक्ता है ना, उनको बोलने को लगाओ। वो क्या पेरोल पे नहीं है संजय राउत से गया है, उनको पेमेंट नहीं दिया जाता, तो उसका उनका अधिकार है, वो जो बोलना चाहेंगे बोलेंगे, ना बोले ना बोले। एक सवाल जया बच्चन ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको टारगेट किया जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री पे इस तरह से टारगेट ना हो। आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत सारे लोग, पॉलिटिशियन हो या कोई हो, ये मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन मुंबई मुंबई है, मुंबई में से कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए उनको जो टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन के ये कर रहे हैं, उनको ये सरकार बख्शेगी नहीं, उनके ऊपर कड़क कार्रवाई भी करेगी। और हम सब ये फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ में है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब अवार्ड को लेकर विपक्षी गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के दो दलों में तलवारें खिंच गई हैं। देखना होगा कि इस घटनाक्रम का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।